ओम शांति 2/2/2024। आज की बाबा मिलन मुरली से चिंतन। आज समर्थ बाप किन को देख रहे थे? चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे थे। हर एक बच्चा समर्थ बन किसके समान बनने का पुरुषार्थ में लगे हुए थे? हर एक बच्चा समर्थ बन किसके समान बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं? बाप समान। बाप दादा क्या देखकर हर्षित होते रहते हैं? हमारी पुरुषार्थ की लगन को देखकर हर्षित होते रहते हैं। हम बच्चों का क्या दृढ़ संकल्प बाप दादा को प्यारा लगता है? बाप समान बनने का। बाप दादा हम बच्चों से क्या कहते हैं? हम बाप से भी आगे जा सकते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यादगार में बाप की पूजा सिंगल है और हम बच्चों की डबल होती है। शिव बाबा की सिर्फ शिवलिंग के रूप में होती है, हमारी शिवलिंग के साथ शालिग्राम के भी रूप में भी होती है और फिर देवी देवताओं के रूप में भी होती है, तो हमारी डबल होती है। बाप दादा के सिर के ताज कौन है? बाप समान बनने वाले बच्चे। बाप दादा हम बच्चों के सम्मान को देख सदा क्या कहते हैं? बाप दादा कहते हैं, वाह श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चों। वाह वाह करते हैं बच्चे जो सम्मान में रहते हैं, तो हमें सम्मान में रहना है। जो भी मुरली में सम्मान आया, हम हर एक बच्चे की विशेषता बाप को कहाँ चमकती हुई दिखाई देती है? हमारे मस्तक में दिखाई देती है। विशेषता जो भी हर एक बच्चे में कोई ना कोई विशेषता है, वो कहाँ दिखाई देती है? बाबा को मस्तक में। हमें अपनी विशेषता को जान पहचान क्या करना है? उसे विश्व की सेवा में लगाना है। हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बनाऊं। ये अपने अंदर चेक करना है। क्यों चेक करना है? क्योंकि संगम युग पर बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं। किसने रचा है? ये बाप ने रचा है, भगवान ने रचा है। तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है, इसलिए हमें चेक करना है। आज बाप दादा क्या देख रहे थे? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। और ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन क्या है? निश्चय। हर संकल्प कार्य में निश्चय। और विजय कहाँ हुई पड़ी है? अगर अपने हर कार्य और संकल्प में निश्चय है तो वहाँ विजय हुई पड़ी है। सफलता क्या है? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और सफलता कैसे प्राप्त होती है? सहज प्राप्त होती है, अगर हमें यह याद रहे कि मेरा ये जन्मसिद्ध अधिकार है। किसके लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं है? उसके लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं है जो ये समझता है कि हमारा ये जन्मसिद्ध अधिकार है। सफलता क्या है? ब्राह्मण जीवन के गले का हार। ब्राह्मण जीवन क्या है? सफलता स्वरूप। सफलता होगी कि नहीं होगी ये किसका क्वेश्चन नहीं है, ब्राह्मण जीवन का। निश्चय बुद्धि सदा क्या है? निश्चय बुद्धि, बाबा निश्चय बुद्धि की बात कर रहे हैं ना, तो ये निश्चय बुद्धि क्या है? सदा क्या है? बाप के कंबाइंड। हम बाप के कंबाइंड है, जितने कंबाइंड है उतने निश्चय। सफलता कहाँ सदा प्राप्त होती है? जहाँ बाप कंबाइंड है। निश्चय बुद्धि सदा क्या है? बाप के साथ कंबाइंड। और सफलता कहाँ सदा प्राप्त है? जहाँ बाप कंबाइंड है। क्या चेक करना है कि हम सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं? ये चेक करना है अपने अंदर। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण क्या है? निश्चय में कमी है, मतलब बाप के साथ कंबाइंड नहीं है। बाप के अलावा निश्चय किस में चाहिए? बाबा के अलावा और निश्चय किस में चाहिए? स्वयं में निश्चय होना चाहिए कि मैं कौन? आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ड्रामा में निश्चय होना चाहिए कि ये ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, सबका ड्रामा में एक्यूरेट पार्ट है। परिवार में निश्चय होना चाहिए, ब्राह्मण परिवार जो बाबा ने रचा है। कितने निश्चय के आधार पर सफलता निश्चय है, निश्चित है?
अगर इन चारों बातों पे हमें निश्चय है तो सफलता उसकी निश्चय है सफलता उसकी। ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए किस में निश्चय आवश्यक है? स्वयं में। ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए किस में निश्चय आवश्यक है? स्वयं में, अपने में निश्चय चाहिए। बाप दादा द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के सम्मान सदा क्या रहने चाहिए? बाप दादा द्वारा जो प्राप्त हुए हमें श्रेष्ठ आत्मा के सम्मान है, जो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं पता मतलब भाग्यशाली आत्मा हूँ, मैं कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, ये हमें सदा क्या रहने चाहिए? स्मृति में रहने चाहिए। मैं परमात्मा द्वारा सम्मानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, साधारण आत्मा नहीं हूँ, तो ये सदा स्मृति में रहे हमें। हर कर्म और संकल्प में सफलता क्या अवश्य दिलाती है? कि मैं परमात्मा सम्मानधारी आत्मा, ये सम्मान है जो हर संकल्प और हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। हर कर्म में हमें सफलता कौन दिलाएगा? सम्मान। जो सम्मान है, आते हैं रोज मुरली में आते हैं, बाबा ने दिए हैं, जो हमें याद भी हैं, वो क्या है, वो हमें सफलता दिलाएंगे। स्वयं में निश्चय बुद्धि की क्या निशानी है? सफलता और विजयी। ये निश्चय की निशानी। अगर हमें अपने में निश्चय है तो उसको सफलता और विजय उसकी अवश्य होगी। बाप में निश्चय की निशानी क्या है? निरंतर मैं बाप और बाप मेरा, ये निशानी है। अगर हमें भगवान में निश्चय है तो निरंतर ये रहेगा, बाप मेरा मैं बाप का। और निरंतर विजय का आधार भी यही है, निरंतर मैं बाप का, बाप मेरा। अधिकार क्या होता है? मेरा कहना, ये क्या है? अधिकार है। निश्चय बुद्धि की आत्मा कौन सी आत्मा? निश्चय बुद्धि की आत्मा सदा सफलता और विजय की अधिकारी है। कौन सी आत्मा विजय की अधिकारी है? निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है। सफलता और समस्या, कौन से प्रकार की बातें ड्रामा में आती है? सफलता और समस्या, ये बातें ड्रामा में आएगी। सफलता और समस्या। समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? समस्या आई तो उस समय निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? यह होगी कि वो समाधान स्वरूप होगा, समस्या को बढ़ाएगा नहीं, उसका निवारण सलूशन निकाल देगा। तो समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देगा उसको। हम ब्राह्मण जन्म लेते किसको चैलेंज करते हैं? हम माया को चैलेंज करते हैं। समस्या का स्वरूप क्या है? माया। हमारा सामना कौन करता है? माया समस्या के रूप में। माया क्यों आती है? क्योंकि चैलेंज पूरा करने आती है वो। हमने माया से चैलेंज किया तो इसलिए आती है वो। हमें समस्याओं से कौन पार कराएगा? निश्चय बुद्धि और विजय स्वरूप। कैसे करवाएगा? नथिंग न्यू, अनेक बार किया है, अनेक बार मैंने विजय बने हैं, बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे। ये क्या है? ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजय। ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजय क्या है? ब्राह्मण परिवार में निश्चय और नथिंग न्यू का पाठ क्या है? ये निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। ब्राह्मण परिवार का अर्थ क्या है? संगठन। कौन सा परिवार सबसे श्रेष्ठ और बड़ा है? ब्राह्मण परिवार। परिवार के बीच में कौन सी रीत निभानी है? प्रीत की रीत निभानी है, ये हमें विजय दिलाएगी। निश्चय की विशेषता क्या है? सारी बातों में निश्चय। निश्चय की विशेषता है सारी बातों में निश्चय ही क्या है? उसकी विजय आवश्यक है। विजय उसकी अवश्य होगी अगर उसे निश्चय है सभी बातों में, ये विशेषता है निश्चय की। निश्चय हमें किस में विजय बनाती है? परिवार की बातों में। परिवार में क्या स्मृति में रहे? सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप हैं। परिवार में क्या स्मृति में रहे? कि सब
अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है। जो भी जैसा है ब्राह्मण परिवार में बच्चा, वो अपनी धारणा के स्वरूप है। जितना उसने धारण किया वैसा वो है। और इसका यादगार क्या है? इसका यादगार है 108 की माला। वैरायटी संस्कारों को समझ, नॉलेजफुल बन, चलना, निभाना, यही क्या है? सक्सेसफुल स्टेज है। वैरायटी संस्कारों को समझना, नॉलेजफुल बनना और चलना और निभाना, ये क्या है? सक्सेसफुल स्टेज है। बड़े परिवार में, इस बड़े ब्राह्मण परिवार में हर के संस्कार को जानते हुए चलना, कैसे चलना है? इस बड़े परिवार में हर के संस्कार को जानते हुए चलना, जानते हुए कैसे चलना है? निर्माण होके चलना है। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना है। यही परिवार में निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। 21 जन्म हमारा कनेक्शन किससे है? परिवार से है। किस में पास? वो सब में पास। जो परिवार में पास वो सब में पास। हमारा सभी का लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। तो उसके लिए हमें कौन सी ड्रिल करनी है? निराकारी और फरिश्ता। शरीर की कौन सी ड्रिल करनी है? एक्सरसाइज करनी है शरीर के लिए। और मन की निराकारी और फरिश्ता, बाप समान बनने के लिए। कार्य करते हो क्या करना है? फरिश्ता बनकर करना है, अर्थात डबल लाइट बनकर करना है। परमात्मा बाप की याद सहज कैसे रहेगी? आसानी से कैसे रहेगी? निराकार स्थिति से। कौन सा अभ्यास और अटेंशन रखनी है? निराकार और फरिश्ता। मनसा सेवा में किससे मदद मिलेगी? निराकार और फरिश्ता। जितना बन के रहेंगे उतना हमारी मनसा सेवा ज़्यादा होगी, ज़्यादा दूर तक जाएगी, जितना हम निराकार और फरिश्ता का अभ्यास करेंगे। पावरफुल योग में मदद किससे मिलेगी? निराकार और फरिश्ता स्थिति से हमें पावरफुल योग में भी मदद मिलेगी अगर इसका अभ्यास करेंगे। बाप को प्रत्यक्ष कैसे कर सकते हैं? सेवा और तपस्या के बैलेंस से हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।